तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में ओसाई मॉडल पढ़ा था, कुछ लेयर्स की बात करी थी। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। इट मींस कि डेटा को रैप कैसे करते हैं सर और डेट। हाँ जी। वो सर परमिशन दे देते ना रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में सेल्फ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग में सेल्फ कर रहा हूँ, फिर आपको वीडियोस आफ्टर सेशन के मिल जाएगी, ठीक है, गूगल ड्राइव पे ठीक एक्सेस मिल जाएगा। तो ठीक। बेसिकली क्या होता है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन में, एक तरफ डेटा को रैप करेंगे और एक तरफ डेटा को अनरैप करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने लास्ट क्लास में ओसाई मॉडल मुझसे पढ़ा था। ओसाई में मैंने आपको कुछ लेयर्स बताई थी। सबसे पहले होती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, देन फिजिकल। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर हेल्प करती है डेटा जनरेट करने के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि डेटा टाइप्स कैसा है, यस और नो, एनकोड डिकोड करने के लिए, फाइल को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए। सेशन लेयर क्या चेक करती है, आपकी सेशन को इनिशिएट करना है, मेंटेन करना है, या टर्मिनेट करना है, या डिलीट करना है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, डेटा को डिलीवर करा जाता है या तो रिलायबल प्रोटोकॉल के थ्रू या अनरिलायबल। रिलायबल मीन्स कि डेटा आपको जब सेंड होगा तो आप वेट करेंगे रिप्लाई और एक्नॉलेज। रिप्लाई मीन्स कि मुझे डेटा मिल गया है, और एक्नॉलेज मीन्स कि अब जितना डेटा आपने भेजा उतना ही रिसीव हुआ है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल। अनरिलायबल के लिए यूडीपी प्रोटोकॉल। फिर डेटा जाता है नेटवर्क लेयर पे। बेसिकली नेटवर्क लेयर पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है। सो नेटवर्क लेयर पे कुछ लॉजिकल एड्रेसेस असाइन होते हैं, ये सुनो। तो नेटवर्क लेयर पे क्या लगता है, आपके आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4 और IPv6। देन हम जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे जाके डेटा के साथ क्या होता है, ईथरनेट हेडर प्लगइन होता है। जैसे ही ईथरनेट हेडर प्लगइन होता है उसके अंदर मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है। अगेन मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन कैसे होती है कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। देन डेटा जाता है फिजिकल लिंक पे। बेसिकली आप यहां से ह्यूमन रीडेबल डेटा को एनकोड करते हुए आ रहे थे। अब फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेते हैं कि ह्यूमन रीडेबल से मशीन रीडेबल बना देते हैं डेटा को 0-1 के फॉर्म में। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको, जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है ओसाई मॉडल का एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो ये पूछेंगे जरूर आपको। क्लियर है? तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास आती है एप्लीकेशन लेयर। देन आपके पास आती है एक प्रेजेंटेशन लेयर। देन आपके पास होती है सेशन लेयर। क्लियर है? तो बेसिकली क्लियर रखना है आपको, ये जो 3 लेयर्स होते हैं इनको बोला जाता है अपर लेयर। इनको क्या बोला जाता है, अपर लेयर्स। अब बाद में आपके पास कौन कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन आपके पास होते हैं फिजिकल लेयर। अब बेसिकली अब इन 4 लेयर्स को साइड में रखा गया है, इनको बोला जाता है लोअर लेयर। अपर लेयर देन लोअर लेयर। अब बेसिकली जब भी आप ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए पीडीयू क्या होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है पीडीयू। क्लियर है? पीडीयू कॉल्ड अ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसको बोलते हैं आप प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अ लेयर, layers of which types of information ऐड, कि भाई उसने किस तरीके की इंफॉर्मेशन को ऐड करा गया है। तो बेसिकली हर लेयर का अपना एक पीडीयू होता है, जैसे बोला जाता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये जो 3 लेयर्स दिख रही है आपको, ये एज इट इज डेवलपर टीम के पास होती है। क्लियर है? ये डेवलपर टीम बैठ के वहां पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली आपका जो वर्क शुरू होता है वो कहां से होता है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा, देन फिजिकल। अब बेसिकली जो सबसे पहले पीडीयू मिलता है आपको, वो आपको स्टार्ट होता है कहां से मिलना, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे ना, स्लाइसिंग, उसको बोला जाता है सेगमेंट करना। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। तो कौन सा पीडीयू मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, आपका सेगमेंट पीडीयू। देन आपके पास एक लेयर होती है नेटवर्क।
नेटवर्क लेयर पे जैसे ही आप डेटा के साथ आईपी हेडर को प्लग इन करते हैं, किसको, आईपी हेडर को प्लग इन करते हैं, देन उसको बोला जाता है आपने क्या बना दिया है, पैकेट। तो वो कौन सा पीडी होगा, पैकेट। देन जैसे ही डेटा आपका नेटवर्क से कौन सी लेयर पे गया, डेटा लिंक। अब डेटा लिंक पे जाती है, आपने कौन सा हेडर लगाया था, ईथरनेट हेडर, और ईथरनेट हेडर के अंदर क्या थी इंफॉर्मेशन, मैक। तो उसे क्या बुलाया था आपने, कौन सा पीडीओ बनाया है, डेटा लिंक पे फ्रेम। देन आपके पास लास्ट में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है फिजिकल। फिजिकल पे डेटा आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन रीडेबल। दैट मींस आप इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिट्स में। तो कौन कौन से फ्रेम होते हैं डियर, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम और बिट। क्लियर है, ये पूछे जाते हैं आपसे। देन आप बात करते हैं कि दो यूजर है। बेसिकली मैं एक दो यूजर का एक डायग्राम बनाऊंगा। बॉब है, बॉब का कुछ आईपी एड्रेस होगा, देन उसका मैक एड्रेस होगा। क्लियर है, सैम है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है, सैम के पास भी आईपी होगा और मैक होगा। तो मैंने यहाँ पे आईपी लिख दिया 192.168.1.1, मैक एड्रेस 000, ऐसे करके चल रहा हुआ, 12 वैल्यूज होंगी तो मैंने ए कर दिया। यहाँ पे आईपी लिख दिया 192.168.1.2.000B। अब बॉब क्या बोल रहा है, मुझे कुछ सर्विस यूज करनी है सैम के पास से। तो बेसिकली जैसे आप एक सर्विस यूज कर रहे थे एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, तो इसका पोर्ट नंबर कितना था हर्ष, पोर्ट नंबर HTTP 80। तो ये प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर्स होते हैं, ये सुनो भाई, देखो ये प्री डिफाइंड पोर्ट्स नंबर होते हैं, इनकी पोर्ट लिस्ट मिल जाएगी आपको, विकिपीडिया पे जाएंगे पोर्ट लिस्ट मिल जाएगी। अब इतने सारे पोर्ट लिस्ट नहीं बता सकता ना, तो मैं दिखा देता हूँ, पोर्ट लिस्ट होती है। ये देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से। चलो आपने 80 बोला था ना, किसके लिए यूज हुई थी, HTTP। फाइंड आउट करो, ये दिख रहा है 80 नंबर, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इस पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिख रहा है ना, ये सुनो। अच्छा, अगर मैं बोलूं HTTPS, उसके लिए कितना पोर्ट नंबर था, HTTPS के लिए 443। 443। तो आपके जो पोर्ट नंबर है ना, प्री डिफाइन वाले हैं कुछ, मैंने बताया था ना दो टाइप के पोर्ट नंबर मिलते हैं, रिजर्व, अनरिजर्व। तो 443 देख लो, उसी सर्विस के लिए यूज हो रहा होगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, चेक करो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर, बताया था ना। ऐसे आपका DNS बताया था 53 पे वर्क करता है, चलो वो भी देख लो आप लोग, डोमेन नेम सिस्टम। फिर मैंने बताया था FTP, तो FTP देखना चाहते हो, ये देखो दो पोर्ट नंबर रख रखे, 21। 21 बताया था, एक ट्रांसपोर्ट चैनल बनाता है जिससे डेटा इन और आउट होगा, ये सुनो, और 21 वाला डाउनलोड Yes. अपलोड के लिए प्रोसेस। तो ये कुछ पोर्ट नंबर लिस्ट है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप सॉरी जूम चैट पे डाल देता हूँ, सबको यूज हो जाएगा, आप लोग सभी अपने ब्राउजर पे इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है, अब आ जाओ दूसरी बात। बेसिकली बॉब क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ डेटा भेजना है वाया FTP सर्विस, किसके थ्रू, FTP सर्विस। या बॉब ट्राई कर रहा है सैम के पीसी को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, किसके लिए डियर, रिमोटली एक्सेस करना चाहता है। क्लियर है, तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए वो TCP प्रोटोकॉल का कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, टेलनेट। टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर कितना यूज होता है, 23। देख लो आप लोग, यहाँ पर आपको ये पढ़नी पड़ेगी सारी लिस्ट, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है एक बार। 23 कौन सी सर्विस के लिए यूज हो रहा है, टेलनेट, दिख रहा है। लेकिन डेटा कैसे जाता है, अनइनक्रिप्टेड, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में, कोई इंक्रिप्शन लग रही है नहीं। अगर आप इसी की जगह SSH यूज करते हो 22, देन उस पे क्या बता रहा है, ये सिक्योर शेल है, यानी ये भी किसके लिए यूज होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा है, रिमोटली एक्सेस के लिए यूज हो रहा है, बट सिक्योर है पूरा का पूरा, एनक्रिप्टेड डेटा ट्रैफिक जाता है, कैसे जाता है, एनक्रिप्टेड डेटा ट्रैफिक। तो ये कुछ पोर्ट नंबर है, जो कॉमन पोर्ट नंबर है वो मैं बता दूंगा आपको, उनको थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लेना। क्लियर है, और जैसे ही आप नेटवर्क में एज ए नेटवर्क इंजीनियर वर्क करने लगेंगे,
कुछ पोर्ट्स नंबर जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो वो याद हो जाएंगे आपको, क्लियर है। लेकिन बेसिकली आपको कुछ पोर्ट नंबर्स को याद करना पड़ेगा पहले। तो बॉब बोल रहा है मैं सैम से क्या करना चाहता हूँ, रिमोटली उसके पीसी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो बॉब पहले एप्लीकेशन ओपन करेगा। भाई रिमोटली एक्सेस करने के लिए मुझे कोई बता सकता है कितनी एप्लीकेशन है आपके पास? जैसे मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूं पहले, एनीडेस्क। आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? टीम वीवर। ये सभी तो एंड ऑफ द डे रिमोटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज करके रिमोटली एक्सेस करूंगा। मैंने एक एप्लीकेशन ओपन करी, उसमें बॉब ने सैम की आईपी एड्रेस डाला एंड देन डेटा को क्या कर दिया? जनरेट। डेटा को क्या कर दिया? जनरेट। जैसे मैंने एप्लीकेशन ओपन करी, वहां पर आईपी डालना था और क्या लिखना था वहां पे? पोर्ट नंबर। तो मैंने आईपी लिखी सैम की 192.168.1.2 और पोर्ट नंबर 23। जैसे ही एंटर करा तो डेटा जनरेट हुआ। एप्लीकेशन लेयर के साथ ही प्रेजेंटेशन लेयर को मैप करा गया था। भाई आपने एंड ऑफ द डे जो ये डेटा लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इनको भी तो एनकोड करना है। देन उसके बाद आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस सेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स एक साथ वर्क कर रही है। ये सुनो, कनेक्टिविटी चेक करनी है उसको यहाँ पे। तो बेसिकली सेशन लेयर ने चेक करा, ओके लिंक्स अप है। देन डेटा जनरेट करने के बाद उसने सेशन लेयर ने कौन सी लेयर को हैंडओवर कर दिया डेटा आपका? कौन सी लेयर को डेटा हैंडओवर कर दिया? ट्रांसपोर्ट। अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा आया तो हमने कौन से पोर्ट नंबर को यूज करा है? 23। 23 का मतलब टेलनेट सर्विस है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करे हो डियर? टीसीपी। तो डेटा के साथ लेयर 4, इसे क्या बोला जाता है? लेयर 4। लेयर 4 पे टीसीपी प्रोटोकॉल लगा प्लस सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। क्या क्या लगा? सोर्स पोर्ट नंबर प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब एक बताओ, जो रिमोटली एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन यूज करी गई है, बॉब जो सोर्स है वो एक ही है या मल्टीपल होती है हमारे पास रियल टाइम में रिमोटली एक्सेस करने के लिए? एक होती है, मल्टीपल होती है रिमोटली एक्सेस करने के लिए? कोई बता सकता है? एक होती है सर। मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती है, यस और नो? टीम वीवर, एनीडेस्क, वीएनसी, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो सोर्स पोर्ट नंबर क्लाइंट क्या ले रहा है? बॉब क्या ले रहा है इस टाइम? रैंडम। रैंडम पोर्ट नंबर की सीरीज याद है किसी को? बताया था मैंने, रैंडम। रैंडम पोर्ट नंबर की सीरीज 10252655355, यस और नो? तो सोर्स पोर्ट नंबर उसने कौन सा उठा लिया? 1025। लेकिन डेस्टिनेशन की कौन सी सर्विस मांग रहा है? रिमोट की या एचटीटीपी की? डेस्टिनेशन से बॉब सैम से कौन सी सर्विस मांग रहा है? रिमोटली सर्विस। तो उसने कौन सा पोर्ट नंबर लिख के भेज दिया? 23। अब देन ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डेटा कौन सी लेयर पे आया आपका? नेटवर्क। अब नेटवर्क लेयर को बोलते हैं लेयर 3। क्या बोलते हैं डियर? लेयर 3। अब लेयर 3 पे पता चलता है डेटा के साथ आईपी एड्रेस जाएगा अब लग के। अब ये वाला जो एड्रेस है, ये IPv4 है या IPv6 है डियर? IPv4 है या IPv6 है? IPv4 IPv4 है। तो उसने बोला मैं एक आईपी हेडर लगा रहा हूं, यस और नो? और पहले बताएगा सोर्स आईपी कौन है? 1.1। डेस्टिनेशन आईपी कौन है? 1.2, 192.168.1.2 प्लस आईपी हेडर के अंदर ही एक फील्ड लगाता है, यानी उसके अंदर क्या ऐड करा? प्रोटोकॉल डिटेल। प्रोटोकॉल डिटेल का मतलब टू नो अबाउट अपर लेयर इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्क लेयर से पहले कौन सी लेयर थी आपके पास? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ था? टीसीपी या यूडीपी? बताएं। टीसीपी। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा प्रोटोकॉल में? टीसीपी। अब डेटा नेटवर्क लेयर से कौन सी लेयर पे गया आपका? डेटा लिंक। अब डेटा लिंक पे कौन सी इंफॉर्मेशन लगानी है? मैक हेडर। तो उसने क्या बोला? डेटा लिंक पे मैंने इंफॉर्मेशन लगानी है लेयर 2 की। और उसने बोला मैं क्या कौन सा लगा रहा हूं? ईथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर में पहले बता रहा है सोर्स मैक कौन है? बॉब है ना जो सेंडर है 00A। डेस्टिनेशन कौन है? 000B। अब इसी लेयर 2 हेडर के अंदर एक और इंफॉर्मेशन ऐड करता है जिससे पता चलेगा हमारी अपर लेयर कौन सी है। अपर लेयर का मतलब डेटा लिंक से पहले कौन सी लेयर थी? नेटवर्क ना। तो इसलिए वो क्या लगा रहा है? टाइप फील्ड। क्या लगा रहा है?
टाइप फील्ड टू नो अबाउट अपर लेयर प्रोटोकॉल। तो उसको पता चला नेटवर्क लेयर पे IPv4 एड्रेस यूज हो रहे थे या IPv6, बता सकता है कोई? नेटवर्क लेयर IPv4 IPv4, तो टाइप फील्ड में उसने लगा दिया IPv4। अब डेटा लिंक के बाद कौन सी लेयर पे गया? फिजिकल। अब फिजिकल लेयर पे उसने बोला डियर ब्रदर, अब हम इसको बनाएंगे ह्यूमन रीडेबल से मशीन रीडेबल। ये सुनो, तो ये होती है लेयर 1। यहां पर लेयर 1 पे मैंने बताया था अगर आप कनेक्टिविटी आपके सीरियल लिंक से है तो कौन सी एनकैप्सुलेशन यूज होती है? HDLC। और अगर ईथरनेट हेडर है तो कौन सा चलेगा? आरपा। भाई लिंक आपके गिग है, फास्ट है या ईथरनेट है तो कौन सी एनकैप्सुलेशन? आरपा। अब पुराने जमाने वाले लिंक तो यूज नहीं करते ना, सीरियल लिंक जिनकी स्पीड ही कितनी थी 1.54 Mbps। इतनी स्पीड से डेटा भेजना चाहते हो आज के टाइम में आप नहीं भेज सकते ना, तो इसलिए हम कौन सी एनकैप्सुलेशन यूज करेंगे? आरपा। और वो कौन सी लेयर पे लगा रहा है? फिजिकल लेयर पे लगा दी उसने। और डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया? 010101 कर दिया भाई। अब ये डेटा किसकी साइड से भेजा गया है? सेंडर की। अब जैसे ही सेंडर ने रिसीवर को दिया, जैसे ही सैम को डेटा रिसीव हुआ, अब सैम को कौन सी लेयर पे रिसीव होगा? एप्लीकेशन पे या फिजिकल पे? बताएं आप लोग। फिजिकल पे। फिजिकल पे। तो सैम ने बोला ब्रदर आई एम रिसीव, मैंने आपका लेयर 1 पे डेटा रिसीव करा है। आपने एक एनकैप्सुलेशन यूज करी है, कौन सी? आरपा 010101, यानी आरपा। आरपा एनकैप्सुलेशन यूज करने का मतलब आपने लेयर 2 पे कौन सा हेडर यूज करा गया है? ईथरनेट। अब उस ईथरनेट हेडर में सोर्स मैक किसका आ रहा है? देख के बताएं। 000A। और डेस्टिनेशन कौन है? 000B। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसने बोला 00B, मैं ही हूं भाई, मुझे लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन मिली है ये वाली, ये सुनो। और लेयर 2 हेडर के अंदर ही उसको एक फील्ड लग के मिली है टाइप, उसमें क्या लग के आ रहा है? IPv4। अब उसे पता चला सैम को कि नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 पे इन्होंने कौन से एड्रेस यूज करे? IPv4 या IPv6, बता सकता है कोई? IPv4। सोर्स IP 1.1, डेस्टिनेशन 1.2। उसे पता चला भाई मैं 1.2 ही हूं लेयर 3 पे। दोनों लेयर पे इंफॉर्मेशन क्या हो गई? मैच, डेस्टिनेशन वाली। और लेयर 3 के अंदर ही आपने कौन सी इंफॉर्मेशन मैप करके भेजी? प्रोटोकॉल फील्ड। अब प्रोटोकॉल फील्ड में उसे पता चला TCP, यानी उसने बोला कि लेयर 4 पे आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा है? TCP। और लेयर 4 पे ही आप एक सोर्स पोर्ट भेज रहा है बॉब। बॉब ने सोर्स पोर्ट क्या लगाया था? 1025। और डेस्टिनेशन पोर्ट कितना था? 23। उसे पता चला 23 का मतलब क्या है, कौन सी लेयर काम कर रही है उसके लिए? लेयर 4 पे TCP। और TCP पे वो डेस्टिनेशन से सर्विस मांग रहा है, कौन सी भाई? रिमोटली एक्सेस करना चाह रहा है। सपोज करो बॉब जो है ना, बॉब सैम को कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहा है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या रखेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या रखेगा? कौन सा पोर्ट रखेगा? 80 या 21? 21 21। तो डेस्टिनेशन पोर्ट ही बताता है कौन सी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है? तो भाई देखो, क्लियर कहानी ये है कि यहां पर बैठ के आपने डेटा को क्या करा? एनकैप्सुलेशन। डेटा रैप हुआ, यहां पर आके डेटा को क्या करा गया? डिकैप्सुलेशन, अनरैप करा गया। क्लियर है? अब इसी इंफॉर्मेशन को हम रियल टाइम में कैप्चर करेंगे। ठीक है? तो एक टूल होता है, जब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर वर्क करोगे तो वायरशार्क टूल मिल सकता है आपको, या उनका खुद का पैकेट कैप्चरिंग करने का कोई टूल होगा। तो वायरशार्क को ओपन करते हैं। अभी रनिंग में वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, वायरलेस कनेक्टिविटी दिख रही है आप लोगों को? वायरलेस कनेक्टिविटी जेनटेक नेटवर्क का 5G। तो वाईफाई को ऑन कर देते हैं। अब बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं जूम एप्लीकेशन भी यूज कर रहा हूँ। कुछ मेरे माइक्रोसॉफ्ट के भी पैकेट जा रहे होंगे, ये सुनो, टीम के भी जा रहे हैं, बहुत सारे एनवीडिया ग्राफिक्स के लिए भी साइट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई google.com, एंटर करा। गूगल रीचेबल है, यस और नो? चलो बैकएंड में पैकेट्स गए होंगे, स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ TCP देखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ऊपर फिल्टर करते टाइम? TCP।
एंटर करा, बहुत सारे पैकेट है, बहुत सारे दिख रहे हैं ना, मल्टीपल यहाँ पर जा रहे हैं, ये सुनो। तो मैं एक पैकेट उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे उठा लेते हैं, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, नीचे आ जाओ, और भी है। IPv4 देखना है आपको, IPv4 दिखाना है ना। ये वाला ले लेते हैं, ये क्या है, ये एक HTTP स्टार्ट करते हैं, कैप्चरिंग, कंटिन्यू। चलो रिफ्रेश कर देते हैं, ये रहा भाई, आनेगा नहीं, कोई जाने दो, स्टॉप कर दो, कोई भी एक पैकेट उठा लो, ये नहीं चाहता मैं ऐसे दिखा है। चलो अब आ जाओ, ये आपका पैकेट है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, फ्रेम, दिख रहा है फ्रेम, और ये किस पे कैप्चर हुआ है, ऑन वायर। कितना डेटा भेज रहा है ये, 2672 बिट्स, ये सुनो, और बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करके टोटल कितना भेज रहा है, 334 बाइट्स। क्लियर है, डबल क्लिक करो। अब एनकैप्सुलेशन लगी है कौन से लिंक के लिए, ईथरनेट लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एनकैप्सुलेशन किसके लिए लगी हुई है, ईथरनेट। और अराइवल टाइम, इसे बोलते हैं टाइम स्टैम्प, यानी डेटा को भेजने का टाइम क्या था, वो टाइम बताया उसने 8:29 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST में, और कुछ मिली सेकेंड्स, ये सुनो। चलो ये थी आपकी लेयर 1 इंफॉर्मेशन जो ऊपर दिख रही है। देन उसके बाद आ जाओ नीचे, लेयर 2, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है भाई, ईथरनेट, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ईथरनेट हेडर नंबर 2। अब यहाँ पर देखो सोर्स मैक दिख रहा है यहाँ पे आपको, सोर्स मैक, ये देखो आप 2874 7FCFE4F6DD, ये कितनी वैल्यूज है टोटल, 12 वैल्यूज है। कितनी है, 12, क्योंकि मैक एड्रेस का साइज कितना होता है आयुषी, मैक एड्रेस का साइज, टोटल साइज 12 48 बिट, कितना होता है, या 48 बिट। 48 तो सोर्स मैक दिखा दिया उसने, और डेस्टिनेशन मैक, चलो ठीक है। और ये लेयर 2 पे अपर लेयर कौन सी बता रहा है, अपर लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज हुआ है, IPv4 या IPv6, क्या बता रहा है टाइप फील्ड में, IPv4 IPv4। उसके बाद इसने कुछ हैक्स वैल्यू दे रखी है 0x800, बात करूंगा इसकी अभी थोड़ी देर में। तो ये लेयर 2 क्लियर हुआ। अब आ जाओ लेयर 3 पे, लेयर 3 पे नीचे आ जाओ, सोर्स IP क्या बता रहा है, सोर्स एड्रेस 192.168.1.18, डेस्टिनेशन IP क्या बता रहा है, 134.224, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है 224 130 183। अच्छा ठीक है, सोर्स IP डेस्टिनेशन भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो लेयर 4 पे, TCP या UDP, UDP दिख रहा है। अब आ जाओ लेयर 4, ये रही लेयर 4। लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट कौन सा है, रैंडम है या रिजर्व है, ये रैंडम दिख रहा है। और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा, उसके लिए रिजर्व। और आपने इसमें क्या भेज रखा है, कुछ डेटा, डेटा का साइज कितना बता रहा है, 292 बाइट, बताया था ना 1480 से ज्यादा नहीं भेज सकते, ये सर नो। अब आ जाओ, देखो राइट क्लिक करोगे, फॉलो पे जाओगे, UDP स्ट्रीम, अगर TCP होगा तो TCP स्ट्रीम लिखाएगा, UDP स्ट्रीम। जो भी आप डेटा भेज रहे हो कैसे जा रहा है भाई, एनकोड होके, कौन से फॉर्मेट में जा रहा है ये, स्काई स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यस और नो। चलो अब TCP का देखना चाहते हो, TCP का भी होगा इसका, कोई भी एक TCP का पैकेट दिखा देता हूं, जैसे ये वाला ले लो। लेयर 2 पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, टाइप फील्ड में क्या बता रहा है, IPv4, लेयर 3 पे चल रहा है IP एड्रेस, IPv4 में सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ठीक है भाई, क्लियर है ना इतना। चलो अब आ जाओ, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है अभी, प्रोटोकॉल TCP, और उसका प्रोटोकॉल नंबर कितना है, 6। एक और बात समझो, लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट कौन सा है, रिजर्व है या रैंडम है, सोर्स पोर्ट रैंडम 1025 से 65535। बट डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, FTP का है, HTTP का है, HTTPS का है, कौन सा है ये, एस HTTPS HTTPS का 443, ये सुनो। चलो ठीक है, अभी एक बार देखना आप, इसकी डेस्टिनेशन IP क्या बता रहा है, 52163। आई थिंक ये गूगल के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी होगी,
देख लें एक बार करके। क्लोज करो गूगल की टैब, एक टैब ओपन करो, शायद ये गूगल की आईपी, दिखा देता हूं मैं आपको। 52.163.231.110 एंटर करोगे। अगर गूगल की आईपी होगी तो डीएनएस इसको रिजॉल्व करके क्या दिखाएगा आपको, google.com। चलो देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता रियल टाइम में। क्लोज कर देते हैं इसको, मिनिमाइज। सीएमडी पे चलते हैं। सीएमडी का मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। पहले आईपी देखो आप, मेरे वायरलेस अडेप्टर की आईपी कितनी है भाई, 192.168.1.18 दिख रही है ना। चलो CLS क्लियर सेशन। अब यहाँ पे लिखो पिंग www.google.com। मैं इसको नाम से पिंग कर रहा हूँ या आईपी से, कोई बता सकता है कैसे नाम। पिंग हो रहा है ये? नेम्स। नेम से। तो डीएनएस बैकएंड में नेम टू आईपी कन्वर्ट करेगा और मुझे आईपी दे देगा। एंटर करो, चेक करो ये आईपी आ गई, यस और नो। इसको कॉपी कर ले, कॉपी करा यहां से, इधर आओ ब्राउजर में, यहाँ पे टैब में इसको पेस्ट करो। अरे क्या पेस्ट करवा रहे हो, रुको एक मिनट, Ctrl+T, इसको यहां से कॉपी करो, नोटपैड में जाओ, पेस्ट करो। यहाँ पे अब आ जाएगा, हो गया ना अब कॉपी। चलो यहाँ पे पेस्ट करो और एंटर करो, देखो खुल रहा है। अब ये लोकेशन दिखा रहा है कॉलन लगने की वजह से, ये आ रहा है गूगल पे रिडायरेक्ट कर रहा है डायरेक्ट। ऐसे ही करते एक और बार, CLS करो पिंग www.gentechnetworks.com। क्या कह रहा है, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड, इसको पिंग कर नहीं पा रहा ना, वो दिख रहा है ना, प्लीज चेक नेम एंड ट्राई अगेन बता रहा है। कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा इसके लिए, क्लियर है। CLS करो, जैसे मैंने करा पिंग www.youtube.com। आ रहा है भाई पिंग का रिप्लाई। एक्यूरेट एड्रेस डालोगे तभी तो डीएनएस रिजॉल्व होगा ना, IP कॉन्फिग। चलो नीचे आ जाओ, तो मेरे को IPv4 एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे डीएनएस सर्वर देखना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देखने के लिए IP config /all एंटर। बहुत सारे अडेप्टर्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया वाईफाई अडेप्टर का। ये मेरा मैक एड्रेस है, DHCP सर्विस इनेबल है, ठीक है। और डीएनएस सर्वर, यहाँ पे डीएनएस सर्वर कौन सा एड्रेस है, ये IPv6। और नीचे कौन सा डाला है, ये वाला IPv4 का। तो आप देखोगे यहाँ पे गूगल पे जाओगे तो गूगल का डीएनएस सर्वर देखो, ये दिख रहा है डीएनएस सर्वर ऑफ गूगल, ये दिख रहा है 8.8.8.8। यहाँ पे आप जैसे डालोगे यहाँ पे 8.8.8, ये किसका, गूगल का सर्वर है भाई, गूगल डीएनएस सर्वर दिख रहा है, पब्लिक डीएनएस सर्वर। यहाँ पे आपके डीएनएस सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कैसे काम करता है, क्लियर है। अब बेसिकली क्या है, एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन रियल टाइम में आपको देखने को मिलेगी। रियल टाइम में जब आप पैकेट कैप्चरिंग करते हैं या आपको बोला जाता है कि मॉनिटरिंग करना है, तो आपको एक एक पैकेट की इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। जैसे अब हम करके देखेंगे एक पैकेट को कैप्चर, वायरशार्क ऑन करेंगे दोबारा से और सभी टैब को क्लोज कर देता हूं मैं यहाँ पे, कोई भी सेशन एक्टिव नहीं रखा, वाईफाई ऑन कर दिया, ठीक है। वाईफाई पे पैकेट जा रहे हैं, तो आपको ओपन करना है अपना ब्रेव ब्राउजर से। ब्राउजर ओपन कर रहा है, क्लाइंट ये ओपन कर रहा है, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर बैठे हुए सिर्फ आपका मॉनिटरिंग करना है। क्लाइंट ने हमने ब्राउजर ओपन करा और यहाँ पे लिख दिया जैसे google. एंटर करा और यहाँ पर आपको स्टॉप करना है एंटर करने के बाद। अब यहाँ पे कुछ पैकेट्स गए होंगे TCP के, तो मैं यहाँ पे TCP लिख दूंगा, एंटर करूंगा। तो बेसिकली क्या होगा कि सोर्स ने कुछ डेटा भेजा होगा क्लाइंट ने, तो मेरे को एक पैकेट मिल गया ये वाला, जैसे सपोज कर लो, इसको ओपन करा। अब मुझे इस पैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन नोटपैड पे रखनी है। तो बेसिकली देखो ये सोर्स मैक क्या बता रहा है, 287F। तो आपको अपने CMD को ओपन करना है, IP config /all। आप चेक करना कि आपके वाईफाई अडेप्टर की IP
और इस सोर्स मैक को चेक करना है ना पहले। ये लो चेक करो, सोर्स मैक सेम है या डिफरेंट है? जो सोर्स है वो सेंडर सेम है, यही क्लाइंट है ना। चलो अब लेयर 3 पे चेक करो, सोर्स आईपी क्या रही है 192.168.1.18। तो यहां पर चेक करो आईपी, आप वाईफाई अडेप्टर की आईपी है मेरे, यस और नो। देन वो क्या बोल रहा है, लेयर 4 पे क्लाइंट ने एक सोर्स पोर्ट यूज करा है 49840। भाई ये रैंडम है। डेस्टिनेशन के लिए कौन सी सर्विस यूज करी है, HTTPS की। तो बेसिकली हर बार आपको ये चेक कर, अब कई बार होता है कि आपको रियल टाइम में पूछा जाएगा, सेशन लेयर देखने को मिलती है, सेशन लेयर विजिबल नहीं होती है, क्योंकि जितने भी आप एक्टिव सेशन बनाते हो विजिबल नहीं होती। लेकिन आप इस कमांड के थ्रू देख सकते हो कितनी एक्टिव आपके पास सेशन है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, कमांड थी आपकी, एक कमांड चलती है यहाँ पे देखने के लिए, मैं बता देता हूँ। इसको बोल सकते हो आप कमांड को config mode के लिए आ गया आपकी एक कमांड है, बताता हूँ, एक सेकंड रुको, याद करने दो मुझे कमांड्स कौन सी है। वो कमांड से आप सेशन देख सकते हो, एक्टिव सेशन इसको बोलते हैं। कमांड याद नहीं है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? सेशन को चेक करने के लिए कमांड होती है भाई। लो एक सेकंड, कमांड थी पाथ ग्राफ फाइंड, कमांड होती है, बता देता हूँ आपको। कमांड यार यहाँ पे मिलती है आपको। एक मिनट, मैंने बताया होगा, देखनी पड़ेगी, मेरे को याद तो आ नहीं रही है। कमांड एक याद होती है, एकदम दिमाग से निकल गई। कमांड होती है, आप सेशन लेयर को एक्टिव जितने भी सेशंस होंगे उनको चेक कर सकते हो। इसकी कमांड R-S डिस्प्ले करंट एंट्री सेम एज inet and देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, मुझे याद आएगी मैं आपको बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। एक टॉपिक लिख लो, इसी के बाद आप मुझसे पढ़ोगे। नहीं नहीं नहीं, वो एक कमांड थी, शायद मुझे याद नहीं आ रही अभी, एकदम एकदम इतनी सारी याद नहीं रहती, लेकिन वो कमांड बहुत सिंपल है, आपको वही कमांड हर बार चलानी है, उससे आप एक्टिव सेशन को अपने देख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मैं खोल देता हूँ 6th एडिशन ये वाली, तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर है। ये बुक है आपकी, सबसे ओल्ड बुक है, अभी न्यू बुक भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि डे 1 में आपने चैप्टर जो पढ़ा है, चैप्टर 1 आपने मुझसे ओसाई पढ़ा था, ये ओसाई है, देख लो। एप्लीकेशन पे यूजर इंटरफेस मिलता है, प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेशन लेयर सेशन को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, बताया था ना, पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन होती है। देन आप जाओगे नेक्स्ट पेज पे, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड रिलायबिलिटी, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेस, डेटा लिंक लेयर आपके मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, फिजिकल डेटा को किस में कन्वर्ट कराते हैं, बिट्स में। देन आ जाओ यहाँ पर, आपको मैंने ये पढ़ाया था TCP 3-वे हैंडशेक, फिर बफर मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसका नाम क्या था डियर, फ्लो कंट्रोल, बताया था फ्लो कंट्रोल। बफर मेमोरी कितने पैकेट रिसीव कर सकता हो, सेंड कर सकता हो 1 सेकंड में, जिसको मैंने क्या नाम बताया था, विंडोइंग। क्लियर है? यस सर। सेम वही टॉपिक है, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो है ना, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में, सबसे लास्ट में आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर आएंगे। अभी हमने ये पढ़ा था डेटा एनकैप्सुलेशन कैसे होता है, ठीक है, और ये आपके पीडीयू जो मैंने अभी बना के दिखाए थे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा बनता है, सेगमेंट, नेटवर्क पे पैकेट, डेटा पे फ्रेम, और फिजिकल पे बिट्स, ठीक है। ये तो हमने अभी देखा है, सोर्स डेस्टिनेशन। आ जाओ नीचे, ये देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको जरूरी क्लियर करना है, अगर ओसे आपने पढ़ के आए तो बढ़िया है,
अब आप देखो ये पहला क्वेश्चन बोला है विच लेयर चूज एंड डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग अ पार्टनर। भाई कौन सी लेयर चेक करती है कि मेरा क्लाइंट या मेरा सर्वर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? कौन सी लेयर होती है ओएसआई में? जो सिर्फ सेशंस को चेक करती थी, बताया था, इनिशिएट, मेंटेन, डिलीट करने के लिए कौन सी लेयर काम करती थी? सेशन लेयर। Which layer responsible for converting data packets from a data link layer into electric signal? कौन सी लेयर भेजती है भाई वायर पे डेटा? एप्लीकेशन, फिजिकल, कौन सी भेजती है वायर पे डेटा को? बताएं आप लोग। माइक अनम्यूट कर सकते, कोई इशू नहीं। कौन सी लेयर भेजती है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। अब विच लेयर इज राउटिंग इम्प्लीमेंट? भाई मैंने बताया था कल ही कि राउटिंग किस लिए यूज होती है? बेस्ट पाथ के लिए। कौन सी लेयर यूज करती है? कौन सी लेयर पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं आपके? राउटिंग प्रोटोकॉल अमर्श? सर नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे। क्लियर है ना? विच लेयर डिफाइन हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड? भाई डेटा आपका टेक्स्ट में आ रहा है, ऑडियो में आ रहा है या वीडियो में? कौन सी लेयर बताती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर। यस और नो? ओके। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेट? भाई इसका तो नाम ही इसने लिख दिया पहले आंसर में। कौन सी लेयर होती है जो ये काम करते हैं क्रिएट, मैनेज और टर्मिनेट करने के लिए आपके जो सेशन बनते हैं? सेशन लेयर। सेशन लेयर। चलो ठीक है। विच लेयर इंश्योर द ट्रस्टवर्थी ट्रांसमिशन? कहने का मतलब ये है कि आपने कोई डेटा भेजा है, वो ट्रस्ट कैसे करता है? कौन सी लेयर हेल्प करती है उसको कि डेटा रिसीव हुआ है और मुझे पता चल गया है? कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई बता सकता है? टीसीपी। टीसीपी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ेंगे। विच लेयर प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस? कौन सी लेयर पे लॉजिकल एड्रेस लगते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क। विच लेयर वोल्टेज? ये तो वैसे अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कौन सी लेयर पे काम होता है ये? फिजिकल। फिजिकल पे। विच लेयर कंबाइन बिट्स इनटू बाइट? भाई अभी आपको मैंने बताया था फिजिकल से जब डाटा लिंक। डेटा लिंक पे आएगा डेटा, ठीक है? लेयर 1 से लेयर 2 पे आना है। Which layer is responsible for keeping the data from different application? कहने का मतलब ये है कि ब्राउजर पे आपने बहुत सारी टैब ओपन कर ली। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इस वाली टैब का जो गूगल का डेटा है वो यूट्यूब वाली टैब में चले जाए यहाँ पर, या यूट्यूब के सॉन्ग फेसबुक वाली टैब में आ जाए। ऐसा होता है कभी? पॉसिबल है? नहीं। बेसिकली बैकएंड में कौन सी लेयर काम कर रही होती है आपकी? सेशन लेयर, जो डिफरेंशिएट कराती है हर सेशन को। पोर्ट नंबर टेबल बताई थी ना, वो लेयर है यहाँ पे। अच्छा। विच लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेम्स? डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंट्स? ट्रांसपोर्ट। चलो अब डेटा को अरेंज करना है, तो इसने बोला है भाई पहले पैकेट है या फ्रेम है, फिर बताया बिट्स है या सेगमेंट है। तो कैसे अरेंज करोगे? पैकेट। कौन सी लेयर पहले सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट, देन पैकेट, फ्रेम एंड बिट। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच लेयर सेगमेंट एंड रीअसेंबल डेटा इनटू डेटा स्ट्रीम? कहने का मतलब ये है, मैंने आई थिंक आपको बताया था एक प्रोटोकॉल पढ़ाते टाइम की रीअसेंबलिंग करना पड़ता है मुझे। जैसे आप लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, वेब सीरीज, तो एक बार डाउनलोड होने के बाद उस पर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा आता है ना, सेम एज इट इज टीसीपी प्रोटोकॉल करता है रीअसेंबलिंग टास्क। बताया था ना, जब डेटा को स्लाइसिंग करता है, तो ये टीसीपी के लिए बात कर रहा है। विच लेयर प्रोवाइड अ फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा? भाई ये कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है वो आपकी फिजिकल लेयर से निकल रहा है। क्लियर है? एंड हैंडल एरर नोटिफिकेशन एंड फ्लो कंट्रोल, कि डेटा आपका सही से गया है या नहीं। तो ये डेटा लिंक का काम होता है पूरा का पूरा। वहां पे ईथरनेट हेडर लगता है, डेटा को स्टार्ट करना है स्टॉप करना उसी के हाथ में होता है। विच लेयर मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक द लोकेशन? अच्छा ये कैसे कर सकते हो आप लोग, बता सकता है कोई? पूरी लाइन आप लोग पढ़ लो भाई, पूरी लाइन हम मुझसे पढ़वाओगे? बताओ, बताइए कौन सी लेयर होती है? आयुषी बता सकते हैं, अमर्श बता सकते हैं, और पल्लवी जो न्यूज ट्रेंड है वो बता सकते हैं। Which layer manage device addressing, track the location device on the network? भाई आप इतने पूरे वर्ल्ड में कैसे आप नेटवर्क लेयर पे आप आईपी एड्रेस लगाएंगे? भाई बिना मोबाइल नंबर के कैसे फाइंड आउट होगा?
ये सुनो, सेम एज इट इज नेटवर्क में बिना आईपी के कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे, डिवाइस को ट्रैक कर लोगे। ये सुनो, इन्होंने अब ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज बिट लेंथ एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम मैक एड्रेस। भाई मैक एडर का कितना साइज बताया था मैक एड्रेस का? 48 बिट्स। 48 बिट। तो हो गया टॉपिक 1 खत्म। अब क्या इसका क्या करना है? एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन अभी तो सिखाया था, ये वाला ये पढ़ाया था। अब डे 2 पढ़ाना है, डे 2 पढ़ाना है। अब डे 2 में मैं जो कल पढ़ाऊंगा आपको आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? आईपी एड्रेस। तो अभी के लिए बस इतना डाइजेस्ट करके आना है आपको, ये पूरी एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन घोल के रख लेनी है, ताकि कल हम जब आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद सबनेटिंग खत्म करेंगे तो डायरेक्ट हम कुछ एडवांस टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, देन हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको कुछ ब्रीफ सेशन बता देता हूँ। जैसे हम कल बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ, थ्योरी में बता देता हूँ आपको आज ही, कोई इशू नहीं है। तो आप मुझसे जो टॉपिक पढ़ोगे उसका नाम है आईपी एड्रेस। क्या पढ़ोगे आप मुझसे डियर? टॉपिक आईपी एड्रेस। तो बेसिकली आईपी एड्रेस क्यों पढ़ाना है मैं बता देता हूँ। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लियर है? और एड्रेस आपके पास कैसे होते हैं? लॉजिकल एड्रेस। क्लियर है? अब जो ये आईपी एड्रेस होते हैं ना, इनको डिवाइड करा गया, ये आपको 2 टाइप्स में मिलेंगे। आईपी का वर्जन 4 भी हो सकता है, देन आईपी का वर्जन 6 भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, हमें अभी वर्जन 4 पे फोकस करना है। वर्जन 6 में पढ़ाऊंगा लेकिन कंप्लीट राउटिंग सीखने के बाद, क्लियर है? तो पहले मैं IPv4 की थ्योरी पढ़ाता हूं आपको। IPv4 मींस, यहाँ पे हम IPv4 के बारे में लिखते चलेंगे साइड बाय साइड। इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है? और ये कैसा एड्रेस होता है आपका? लॉजिकल एड्रेस। कई बार नेटवर्क में आप इसका नाम सुनेंगे, इसे बोला जाता है न्यूमेरिकल एड्रेस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्लियर है? और इसको प्रोवाइडेड बाय बताया गया है आईना। आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी। इसने इसको क्या करा है? इंट्रोड्यूस करा है। बेसिकली जो IPv4 की थ्योरी यहां से स्टार्ट होगी, इसका जो टोटल साइज होता है, इसका टोटल साइज होता है 32 बिट, क्लियर है? 32 बिट का मतलब कि अगर मैं आपको एक टास्क बताऊं कि 1 बाइट है, एक बाइट में 8 बिट होती है, क्लियर है? तो 32 बिट में कितनी बाइट होगी? 8 + 8 + 8 + तो ये 4 बन times जाएगा 8. आपका 4 बाइट। 4. कितने बाइट का? हाँ. 4 बाइट का। अब एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एड्रेस कैसे होगा आपका? जैसे ये दिख रहा है आपको 1.1.1.1, यह आपका एक IPv4 एड्रेस है। बेसिकली आपको ये समझना है कि ये एक बॉक्स में आ रही है वैल्यू, ये एक बॉक्स में है, ये भी और ये भी, क्लियर है? तो बेसिकली IPv4 में इनको बॉक्स को क्या बोला जाता है? ऑक्टेट। टोटल ऑक्टेट कितनी दिख रही है आप लोगों को? IPv4 में होती है 4 ऑक्टेट। एक और बात कर लेते हैं, IPv4 में 1 ऑक्टेट का जो साइज बताया गया है 8 बिट होता है, 8 बिट, क्लियर है? अब अगर आप इसमें थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन लगाएंगे तो और इजी हो जाएगा। जैसे मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, 2 पावर 8, यानी मुझे एक बॉक्स में कितनी वैल्यू आ सकती है उसको चेक करना है। 2 पावर 8 जैसे लगाएंगे तो 256 का आउटपुट आएगा, क्लियर है? लेकिन बेसिकली IPv4 में इसकी जो रेंज निकाली गई है, जो वैलिड रेंज होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 255। जैसे मैंने बोला आपके पास 4 रुपीज है, तो वो कैसे काउंट करोगे आप? 0 1 2 3, टोटल कितने आ रहे हैं? 4। तो सेम एज इट इज चलता है यहाँ पे। अगर आप 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट 255 तक जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 256। अब बेसिकली IPv4 को डिवाइड करा गया है, डिवाइडेड इनटू क्लास, क्लियर है? क्लासेस में करा गया इनको डिवाइड। अब एक लाइन और ऊपर ऐड कर सकता हूं मैं, अगर आपको याद रखनी है। एवरी ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। किससे सेपरेट करी जाती है? डॉट से।
ये दिख रहा है ना आपको, डॉट लगे हुए हैं इनके हर एक ऑक्टेट के बाद। तो कौन कौन सी क्लास होती है बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्लास की, फिर यहाँ पे बात करेंगे रेंज की। तो बेसिकली फिर ये वही है, ए क्लास होती है, बी होती है, सी है, डी है और ई है। क्लास ए की जो रेंज निकाली गई है एक ऑक्टेट में, एक ऑक्टेट है ना ये, इस ऑक्टेट में कितनी वैल्यू फिक्स कर सकते हो आप, 0 से 255। तो इस रेंज को इन्होंने डिवाइड करा है क्लास में। तो पहली जो रेंज है क्लास ए की, इसमें जो डाला गया है 0 से 127, देन क्लास बी 128 टू 191, 192 223, 224 टू 239, and then class E 240 to 255। अभी बेसिकली आपको बस इतना माइंड में रखना है, जो क्लास डी है ना, एज ए सीसी ने आपने अभी पढ़ा है, तो आपके लिए बस इतना याद रखना है, ये जो क्लास है रिजर्व है, ये एक मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए, मल्टीकास्टिंग। चलो एक मल्टीकास्टिंग बता देता हूँ। आप जैसे एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो और आप जब जाते हो ऑफिस में, तो कॉन्फ्रेंस होती है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया जाता है, देन आप अपने लैपटॉप्स पे एक्सेस करते हो, अपने लैपटॉप से लॉग इन करते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एबीसी, दिख रहा है। अब यही एबीसी सभी के लैपटॉप में विजिबल होगा। ये कैसे पॉसिबल होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है? यहाँ पर यूज करा जाता है मल्टीकास्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या करा जाता है यहाँ पे, मल्टीकास्टिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बनता है यहाँ पे, सर्वर। कौन सा सर्वर है आपका, स्ट्रीमिंग सर्वर। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमिंग सर्वर। और ये बाकी सब क्या बने हुए हैं उसके लिए, क्लाइंट, जो क्या रिसीव कर रहे हैं, स्ट्रीम को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन ये सभी स्ट्रीम को रिसीव कैसे करेंगे, क्लास डी के कुछ एड्रेसेस की हेल्प से। क्लियर है? तो बेसिकली ये इतना ही था, छोड़ दो बस इतना रखना है स्ट्रीमिंग के लिए या मल्टीकास्टिंग के लिए बोल सकते हो। एक और बात याद करो, जो आपकी ये दिख रही है आपको क्लास ई, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं पहले। जैसे अभी आपने देखा होगा 4G आ गया आपके पास, 3G आ गया, 2G भी था, अब 5G भी लॉन्च होने वाला है, यस और नो? तो जो इनकी रिसर्च होती है ना, उसके लिए कुछ एड्रेस, यानी आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है ना, कॉल्स करनी पड़ेगी भाई। 4G लाने से पहले उसकी स्पीड चेक हुई होगी, कुछ यूजर्स को कनेक्टिविटी मिली होगी टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली इन सभी की टेस्टिंग के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क में जो एड्रेसेस यूज करे जाते हैं वो इस क्लास के होते हैं। कौन सी क्लास के, ई के। वो कौन सी क्लास है आपके, ये रिसर्च के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए, रिसर्च के लिए। एज ए नेटवर्क इंजीनियर अभी जब तक आपने सीसी ने पढ़ना है, आपको याद रखना है ए, बी और सी, ये आपकी क्लास किसके लिए हो रही है, इन यूज है। आप इनको अपने ऑफिसेस, आईएसपी, क्लियर है, डेटा सेंटर्स, सब जगह यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना है क्लास ए में, किसके अंदर बात कर रहा हूं डियर, क्लास ए में कुछ रिजर्व्ड एड्रेस है आपके पास। क्या है, रिजर्व एड्रेस। हमेशा याद रखनी है बात, यहीं पे फंस जाते लोग। क्लास ए में जो 0 नंबर का एड्रेस होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने बोला 0.1.1.1, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस हो गया, पहले ऑक्टेट में कौन सी वैल्यू है, 0, तो क्लास ए का। तो जो भी एड्रेस 0 से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, पहले ऑलरेडी रिजर्व होगा फॉर डीएससीपी प्रोसेस। किसके प्रोसेस के लिए रिजर्व होगा, डीएससीपी। अब जैसे आप मेट्रो में जाते हो या मॉल में, तो फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है आप लोगों को, याद है? आप फ्री वाईफाई कनेक्ट करते हो, बताओ भाई, यस और नो? अगर सपोज कर लो मेरे मोबाइल में सिम ही नहीं है, क्या मैं फ्री वाईफाई से कनेक्ट हो सकता हूँ, बता सकता है कोई? विदाउट सिम फ्री वाईफाई से कनेक्टिविटी हो सकती है? भाई सिम के बिना भी तो कनेक्ट हो जाओगे, कोई इशू आएगा क्या? भाई आईपैड यूज करते हो, बिना सिम के चलाते हो ना वाईफाई, कोई दिक्कत आती है? नहीं। लेकिन अब जब इसके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, तो ये वाईफाई की कनेक्टिविटी लेता कैसे? तो बेसिकली एक प्रोसेस चलाता है डीएससीपी। इस डीएससीपी प्रोसेस में ये यूजर अपनी आईपी बताता है 0.0.0.0। इसकी आईपी क्या होती है, 0.0.0। इस आईपी के थ्रू एड्रेस के क्या लेता है अपने लिए, एक एड्रेस, नेटवर्क में आइडेंटिफाई होने के लिए। क्लियर है? एक और बात याद रखना है, इसको रेड मार्कर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे।
दिस एड्रेस नेवर असाइन एंड डिवाइसेस। अब एंड डिवाइसेस आपको नेटवर्क में सुनने को मिलेगा कि एंड डिवाइस है भाई, ये एक्सेस पॉइंट को मत बोलो, इसे क्या बोलो, ये एंड डिवाइस है। राउटर क्या है मेरे लिए, ये तो लेयर 3 डिवाइस है। पीसी क्या है मेरे लिए, एंड डिवाइस। लैपटॉप क्या है मेरे लिए, एंड डिवाइस। तो बेसिकली एंड डिवाइस क्या होते हैं, जो लेयर 3 पे काम करते हैं, यानी नेटवर्क पे काम करते हैं। क्लियर है? उन डिवाइसों पे 0 क्लास का एड्रेस कभी भी असाइन नहीं होगा। अच्छा, अब टेस्ट कैसे करेंगे, तो मैं एक शॉर्टकट कमांड चला रहा हूं, ncpa.cpl। नेटवर्क कंट्रोलर पैनल में घुस जाएंगे हम डायरेक्ट एकदम। ईथरनेट पे जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, अपने वाईफाई को मत कर देना, मीटिंग से एग्जिट कर दोगे। IPv4 पे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जाना है, यूज करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, 0 डॉट, क्या लिखा हुआ है एरर है, पढ़ना एक बार अमर्श, क्या लिखा है एरर में? 0 is not valid entry. वैलिड ही नहीं है। Specify your value. 0 क्या है, वैलिड ही नहीं है। क्लियर है पहले आप लोगों को भी? तो ये वैलिड नहीं है, असाइन हो सकता है नहीं, आपको 1 से लेके 2 to 3 के बीच में देना है। चलो ठीक है, हम नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक और क्लास रिजर्व होती है, कौन सी? इसी एड्रेस में आपको 127, जो भी 127 से स्टार्ट होगी आईपी, 1.1.1 या 1.2.3 कोई भी हो, लेकिन स्टार्टिंग क्या है उसकी, 127। तो जितने भी 127 के एड्रेस है वो भी क्या हो रखे हैं पहले से ही रिजर्व। अब ये किसके लिए रिजर्व है, रिजर्व फॉर NIC कार्ड। NIC कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे आप बोलते हो लैन अडेप्टर, जिसपे केबल लगाते हो, लैन केबल वाईफाई वाली, या बोल दो उसे वाईफाई अडेप्टर, उसके लिए। अब इसको यूज करने का रीजन क्या था, बेसिकली अगर मेरे लैपटॉप के वाईफाई अडेप्टर में कोई हार्डवेयर इशू आ जाए या सॉफ्टवेयर इशू आ जाए, ट्रबल शूट कैसे करते हो? ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हो, इतना ही करते हो बस, और क्या कर सकते हो? ये सर नो, बेसिकली आपको इस एड्रेस के पिंग करना है डायरेक्टली। कौन सा एड्रेस होता है ये, बेसिकली एक लूप बैक एड्रेस बोलता है। लूप बैक का मतलब लॉजिकल, लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। अगर इस एड्रेस पे पिंग का रिप्लाई आ रहा है, दैट मींस आपका हार्डवेयर इशू नहीं है। जैसे चेक करो, पिंग 127.0.0.1, क्या लिखा हुआ आ रहा है डियर, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है ना, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, रिप्लाई फ्रॉम। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं इस एड्रेस को पिंग करूं, क्या पिंग होगा ये? कोई बता सकता है? पल्लवी, आयुषी, अमर्श, अब्दुल को पता है पहले से, आप तीनों में से बताओ, पिंग होगा ये? जी सर। क्या रीजन होगा पिंग होने का? ये रिजर्व है या अनरिजर्व है? ये रिजर्व है, क्योंकि 127 दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, तो अब 127 के बाद कुछ भी लिख दो, सब पिंग होगा। देखो दिख रहा है पिंग हो रहा है। तो 127 के बाद जैसे मैंने लिख दिया, जैसे 127, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पिंग 127 1.2.3, क्या ये पिंग हो जाएगा? यस, क्योंकि रिजर्व में है 127। तो डेवलपर ने क्या करा, जब इसको असाइन करना था लैन अडेप्टर या वाईफाई को, उसको बताना था ना टेस्टिंग के लिए, तो उसने पूरी की पूरी रेंज ही रिजर्व कर दी 127 की। अभी आपको देखने को मिलेगा कितने एड्रेस वेस्ट हो गए उसकी वजह से। क्लियर है? तो अब मुझे कोई बता सकता है, क्लास ए में ये तो एक वैलिड रेंज है नहीं है, तो इसको कौन सी रेंज होगी वैलिड? 1 से लेके 1 to 120। क्लियर है? ये रीजन था, इतना रीजन आपको याद रखना है, बाकी की बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, 1 घंटा हो भी गया।